बैठेंगे। लाइव तस्वीरें हैं नारनौंद सारे भाई थाना फटाफट से। बैठ जाओ। लगातार ये लाइव तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर भी कीजिएगा। फैसला होया किस प्रधान जी तरीके उसको से बताऊंगे। एक बार सारे यहाँ बैठेंगे। जो एक कमेटी गठित की गई थी पुलिस स्टेशन में जो है जिन्होंने बातचीत करी, तो उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या रहा। तस्वीरें बने रहे एक बार सामने आकर के सारे बैठेंगे भाई। सभी हमारे बुजुर्ग, किसान, युवा साथी सभी बैठ जाओ। बैठा दो सुमन जी थोड़ी। एक बार भाई सभी, ये तस्वीरें हैं एक नौरनान बार सभी साथी बैठ थाना से। भाई सभी बने से रहे और प्रार्थना है जुड़े रहे, जो मेरे क्योंकि दोनों आज तरफ एक पीछे हैं वो भी आकर आ जाए। जो किसान दाएं गंभीर बाएं रूप जो भी से हमारा भाई है घायल रहा सभी यहाँ बैठ वह है, जाएंगे और भाई। सभी बैठेंगे। हिसार हॉस्पिटल में एडमिट है। एक मिनट रुक जाओ, बीच में ना बोलो, बैठ जाओ भाई। सभी किसानों से, सभी युवा साथियों से निवेदन है बैठ जाएंगे और मेरे साथ 2-3 नारे लगा दो पूरी ताकत के साथ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही प्रशासन मुर्दाबाद। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। साथियों, जो आगामी रणनीति है, जो आगामी फैसला है, वो आपके बीच में प्रधान जी रखेंगे और उस फैसले के ऊपर पूरी ताकत से हम डटे रहेंगे। जब तक हम अपने भाइयों को न्याय नहीं दिलवा देंगे तब तक ये जगह छोड़ करके नहीं जाएंगे। आदरणीय प्रधान जी। हेलो, एक तो पंचायत में ताड़ियां नहीं बजानी चाहिए भाई, ठीक है, ये पंचायत है। दूसरा ये है भाई, यहाँ पे अपना धरना जो है परमानेंट चलेगा। जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनका, जब तक इन दोनों भाइयों पे जो मुकदमा है वो वापिस नहीं हो जाता, और हमारा जो एक किसान भाई है जो अभी हॉस्पिटल में दाखिल है, जब तक उसकी जो MLR नहीं कट जाती, जो हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी आए थे वो और उनके सहयोगी जो थे जिन्होंने उनको इंजर किया है, उनके खिलाफ जो है जब तक MLR जो है नहीं हो जाती, FIR लॉन्च नहीं हो जाती, जब तक ये धरना यहाँ जारी रहेगा। और सभी भाइयों से निवेदन है, कल 11 बजे यहाँ पे फिर सभी भाई लोकल जो है यहाँ पे इकट्ठे होंगे और यहाँ के सारे जितने भी हैं, और जैसे भी यहाँ की जो कमेटी कॉल करेगी तो उस पे जो है जरूरत पड़ेगी तो पूरा हरियाणा यहाँ इकट्ठा होगा। और बाकी जानकारी के लिए भाई अभिमन्यु जो आपको बताएंगे। धन्यवाद। साथियों, प्रधान जी ने फैसला सुना दिया है। अंदर एक बात हुई थी, उस बात को थोड़ा क्लियर कर दें तो वही बात रिपीट करी जाऊंगी। कोई ना जी, बात ये है कि ये तय हुआ कि यहाँ पे धरना थाने के अंदर लगातार हमारा चालू रहेगा जब तक जो हमारे भाइयों पर मुकदमा हुआ है वो मुकदमा जब तक वापस नहीं होगा, यहाँ पे धरना चालू रहेगा। और कल सुबह 11 बजे जो अपने यहाँ के लोकल साथी हैं, आसपास के गांव वाले हैं, बड़ा क्रांतिकारी क्षेत्र है यो। इससे पहले भी कई बार बड़े बड़े इन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम करे हैं, पंचायतें करी हैं। तो उन सब भाइयों से, आसपास के जितने भी गांव वाले हैं, उनसे सबसे हाथ जोड़ के हमारा ये विनम्र निवेदन है कि सारे भाई कल सुबह 11 बजे यहीं पे इसी धरने में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। कटाई का, बुआई का टाइम चल रहा है वो भी हम समझे हैं, लेकिन यह एक इमरजेंसी है, यह एक अर्जेंसी है। तो इसीलिए तमाम साथी अपनी जिम्मेदारी समझ गए, सारे साथी फोन करें सारे गांवों में, कल 11 बजे इस धरने पे यहाँ पे हजारों की संख्या में आपके किसान भाई पहुंचने चाहिए। आपकी सहमति है इस बात में कि नहीं है सारे की? दूसरी बात, दूसरी मांग यह है कि अभी वहां पे बात भी हुई, जो अस्पताल में जो हमारे भाई जा रहे हैं, हमारे घायल भाई जिसकी हालत अभी काफी नाजुक है, तो साथ जो उसके भाई उन्होंने बताया
कि भाई जो MP जांगड़ा है उसके साथ जो चल रहे उसके पीए और उसके गुंडों ने हमारे भाई को चोट मारी है, तो ये तय किया गया है कि रामचंद्र जांगड़ा और उसके गुंडों के खिलाफ बाई नेम पर्चा होना चाहिए। उससे पहले कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। हमारा धरना जारी रहेगा और संयुक्त मोर्चा में ऊपर भी हम बात करने लग रहे हैं तमाम नेताओं से। यदि आवश्यकता पड़ी, जैसा आपका आदेश होगा लोकल भाइयों का, लोकल कमेटी का, उसी आदेश के अनुसार पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, सिर्फ हरियाणा के नेता नहीं, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आपकी एक कॉल पर यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। आपकी एक कॉल पर सारे यहाँ पर पहुंचने का काम करेंगे। किसानों का भाईचारा, किसानों का भाईचारा। तो हमारी सब साथियों से निवेदन है, अपने यहाँ पे पक्का जो भी बंदोबस्त करने हैं सारे भाई बंदोबस्त अपने कर ले। यहाँ पे धरना चलाना है, 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में सुबह यहाँ पहुंचना है। और एक बार कुछ साथी एक बार हॉस्पिटल में भी जावे हैं। 1 मिनट जी, एक बार सुमन जी भी कुछ कहना चाहे एक बार, और फिर कॉमरेड साहब भी, उनकी भी सुन ले। कोई बात छूट गई हो तो बता देंगे। विकास को दे दे सुमन जी बाद में नहीं कोई नहीं, कर लेने दो सारे। नहीं आप करो। सभी को नमस्कार जी। पिछले 2.5 घंटे से उस भाई के साथ थे, कुलदीप राणा के साथ, जिसके साथ ज्यादती हुई है। आज वो इस हालत में है कि शायद बचेगा या नहीं बचेगा। 700 से ज्यादा हमारे भाई शहीद हो चुके हैं। हम कब तक इनको मरवाते रहेंगे? प्रशासन जिम्मेवार है इन चीजों के लिए, और वो मंत्री जो भाईचारा खराब करने के लिए आते हैं बीच में, हमारे आते ही क्यों हैं? फिर उन चीजों को जातीय रंग देने का कोशिश की जाती है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हर धर्म, हर जाति हमारे लिए एक समान है। हम सबकी इज्जत करते हैं, पर जो हमारे भाइयों के ऊपर हाथ उठाएगा उसको हम किसी भी हालत में बख्शेंगे नहीं। आप इस धरने को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह यहाँ पे इकट्ठे होके और मजबूती देने का काम करें। आसपास की मातृशक्ति से निवेदन है कि ट्रॉलियां और अपनी गाड़ियां जोड़ के यहाँ पे पहुंच जाइए। अपने चूल्हे झोंके यही लगा लीजिए, क्योंकि कब तक हम अपने भाइयों को, चाचे ताऊओं को मरवाते रहेंगे? हद पार हो चुकी है। वो बंदा सांस भी नहीं आ रही है उसको, और सारे घर वाले बाहर बैठ के रो रहे हैं। तो कब तक हम ऐसे उनकी मौतें देखते रहेंगे? प्रशासन को भी थोड़ी सी सोचनी चाहिए गलत हरकतें करने से पहले। और जी, तो सुबह के लिए आप सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 बजे यहाँ पहुंचकर नारनौल थाने का घेराव किया जाए। धन्यवाद। देखिए एक मिनट जी, एक चीज अभी 2 बातें छोटी छोटी हैं। एक तो 3 साथियों पे देखिए, जो एक तो भाई सुधीर और दूसरे हमारे कैलाश जी, जिन पे करीब करीब 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, और जिसमें एडवोकेट हर्षदीप गिल जी जो हमारे साथी हैं उनका भी नाम है, और इनको निजी मुचलके के ऊपर जमानत दी गई है। तो एक तो हमारी ये क्लियर मांग है कि ये मुकदमा वापस लिया जाए, और दूसरा जो भाई मौत के कगार पे खड़ा है, जिसकी हालत बहुत गंभीर है, जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, उसके लिए जो बीजेपी का MP है राज्यसभा का, रामचंद्र जांगड़ा, और तमाम उसके गुंडों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। हमारे साथ एक बार विकास सीसर भाई भी अपनी बात रखेंगे, और हमारे यहाँ तपे के प्रधान हैं किरसन जी, वो अपनी बात रखेंगे। और ये सारा तय हो चुका है कि भाई यहीं धरना चलेगा, यहीं बनावेंगे, यहीं खावेंगे, यहीं टेंट लगेगा, और कल पंचायत होगी। और सरकार और प्रशासन इस बात को कान खोल करके सुन ले, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यहाँ पूरा हरियाणा प्रदेश जुड़ेगा। प्रशासन को स्थिति समझ में नहीं आएगी। ये बात नोट कर लें, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये स्पष्ट चेतावनी है यहाँ के प्रशासन को। हमारी दोनों मांगों को सुन लिया जाए, और नहीं सुना गया तो फिर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। तुम अपनी ताकत दिखा लेना, पीछे नहीं हटेंगे भाई, ये पक्की बात है। बहुत धन्यवाद। हेलो ये इसी जगह ये थाना भाई नानंद पहली बार तो आप
थोड़ी देर रुको, बताइए। सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुख की घड़ी में आप लोग रात में बैठे हो काम छोड़ के। मैं तो दो बात आपसे बताऊंगा। एक बात तो ये जो 4 कमेटी के हमारे बुजुर्ग गए थे, फैसला करके आए थे, इनको प्रशासन ने गुमराह कर दिया। भाई तारा केस वापस हो गया, इसलिए ज्यादा समय लग गया। हमने दोबारा से डीएसपी से एफआईआर की कॉपी, हार्ड कॉपी निकलवाई। उसमें केवल 307 की धारा तो हटी मिली है, बाकी 120 जो की गिरोहबंदी की धारा है, गैर जमानती धारा, मुंह कानून केस है। एक तो इस सरकार पर, इस प्रशासन पर आंख मीच की विश्वास करना छोड़ दो। दूसरी बात यह है, बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि भाई मांग करो प्रशासन तय मुआवजे की, उसकी भाई के इलाज की। साथियों, मैं समझता हूं हमने इस सरकार तक, इस प्रशासन तक मुआवजा लेना ही छोड़ना पड़ेगा। हमने एसकेएम तक बात कर रखी है, सारा खर्चा जो है एसकेएम और आप ही जो साथी, हम जो उसके साथी बैठे हैं वो करांगे। और तीसरी बात यह भाई, संख्या आप लोग हरियाणा के तमाम जागरूक साथी बैठे हैं, एसकेएम के भी नेता बैठे हैं। भाई भाषण दे घर ना जाइयो, आड़े पूरा परमानेंट पलाथी मार लियो, कदे तड़के 20-30 उठा ले जाए पुलिस, फिर मारी जमानत करा दे। ठीक है, गलत है? ठीक बात है। 8 आगे एक में समर्थन कर दो। आड़े बैठना है, आड़े बैठे, आड़े टेंट लगेगा, आड़े बैठे। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती और आड़े रवांगे, नहीं तो ये तारा यो तमाशा बना रखा है, यो परमानेंट बनी जाएगा। जब तक सरकार को पीछे नहीं धकेलोगे, इतना इसका इलाज नहीं है। देरता है भाई, घर में शादी थी, घर में जरूरी काम था, सुबह बता भी दी थी, फिर भी दोबारा था हाथ जोड़ की माफी मांगू। सारे तो देर होगी, मन आड़े पड़ा था, दूर जा रही थी, इसलिए लेट पहुंचे। जय जवान जय किसान। अब प्रधान जी इसका समापन करेंगे, लेकिन एक बात जो सुमन बहन ने रखी वो मैं दोबारा रखना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जो इसने जात पात का रंग देने की कोशिश करे, उससे सचेत रहने की जरूरत है। अब शांतिपूर्ण ढंग से जिन जिन मंत्री, एमपी, एमएलए का विरोध करते आए, यह कोई आजकल की बात नहीं है। दुष्यंत चौटाला का रोज विरोध होता है, और दूसरे कृषि मंत्री का भिवानी के साथियों रोज विरोध करे। ये किसान मजदूरों का इकट्ठा आंदोलन है, यह सरकार की शरारत है। इसमें जात पात बीच में डालकर कदे धर्म का बहुत सचेत रहकर करने की जरूरत है। इस एकता को बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। और ये सरकार जो पुलिस गैला कराना चाहे, ये हमारी कोई इच्छा नहीं है पुलिस के साथ। ये हमारा बहुत बड़ा आंदोलन है, 1 साल के लिए हो रहा है। और वो जो भाई दाखिल है, साहब सुन लो भाई, आपा उसका इलाज में जितना भी खर्चा लगेगा, उसकी हालत गंभीर है। आपा उस खर्चे की व्यवस्था करेंगे सारे के सारे। और अभी वो हमारे अग्रवा साथी हैं, वो वहाँ जाकर उसको संभालेंगे भी, और जो मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई है उसकी भी वहाँ शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। मैं कहूँ उसने बचा लियो, जाके पैसा का इंतजाम करो। डॉक्टर ने 4-5 लाख का वो कर लिया, पूरा भाषणबाजी देने तो कुछ नहीं। उस भाई दौरा पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरे सारे भाइयों का अपील है, आगे जाकर उसका दौरा पहुंचा और उसकी जान बचा लो। आप उरा कुछ नहीं, भाषणबाजी कितनी बार देवांगे, 11 बर्मा भी ना लग गया भाई, उसकी जान बचा लो। बस इतना ही कहना था। कृष्ण आप बोलो। करांगे जी, करांगे। मंत्री भी करेंगे। रुको पा। ये लाइव तस्वीरें कहने के एक महंत है जो लगातार उस लड़के की जान बचाने के लिए सबसे पहले जो है दान देने के लिए तैयार है। तस्वीर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बनेगा संदल चल हरियाणा के साथ। देखिए, सारी सबसे बड़ी जो बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 3 से 4 लाख रुपए हमें अर्जेंट जो है, जरूरी से जरूरी भाई कुलदीप राणा सातरोड के इलाज के लिए जरूरत है, जो हमें हॉस्पिटल में जमा करवाने हैं। इसके ऊपर बिल्कुल गंभीरता से हमने काम करना चाहिए। और भाई दूसरा, जो साथी यहाँ रह सकते हैं वो रात को यहीं रुके और अपने आसपास के गांव में सूचना दें। और भाई अपना यहाँ का प्रबंध भी देखना है। वहाँ सबसे जरूरी जो हो वो उस भाई को, कुलदीप को बचाना हमारे लिए जरूरी है। यहाँ के तपे के प्रधान है,
भाई कृष्ण जी नारनौंद से, एक बार वो अपनी बात रखेंगे जी। ऐसा भाइयों, जो नारनौंद तबे के हैं, पेटवाट तबे के प्रधान आ रहे हमारे वही बीच में एक बार आड़ा इन भाइयों जाए पाथर जाइयो ना, 10 मिनट आप न्यारे बैठ के बतलावांगे, ठीक है नहीं। जो भाई रात में रुकना चाहवा है उसका हम रहने का खान का सारा प्रबंध ये कर देंगे आड़े। किसी भाई ने जान की चिंता नहीं किसी बात पे भी, ठीक है। जगह यो है जी थाना है, नानू थाना है, साढ़े की आड़े ई टेंट लुआ जा, सारा प्रबंध ई पे कर देंगे। कोई नहीं जानता, पूछ लो प्रधान। ठीक है। हाँ कुछ साथी साहब जावे हैं और वे वापिस दूरे आओगे रहते हैं। कुछ साथी जावे भीतर सोएंगे और के आड़े को नहीं भीतर सोएंगे भाई। मामे क्या मैं टेंट लावा भीतर सोवा भीतर है और के। एक मिनट भाई, क्यों रे बॉक्सड़ी कभी कोई साथी ये सोचा आपके बीच में मौजूद है, हमें बार बार हॉस्पिटल से एक बार फोन आवे है, कुछ साथी वहाँ पे एक बजे आएंगे, सारे जो जरूरी इंतजाम खर्चे वर्चे के सारे करने हैं वो करके आपके बीच में आड़े हाजिर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। सारी बात हो रही, ज्यादा जितने ज्यादा बोलेंगे उतने ऊर्ज दे देंगे, क्योंकि और सारी बात होनी प्रशासन से, सरकार से। धरना जारी रहेगा, कृष्ण ने बता दिया, खाने पीने का प्रबंध पूरा रहे, ज्यादा 11 बजे तक ये किमें कर लेंगे नहीं। फिर वह बात है, ये हाथ जोड़ के आपसे इजाजत मांगा कि ये पंचायत संपन्न करे, हर धरना जारी रहेगा। सार मंडल धन्यवाद धन्यवाद। स्थानीय लोग हम भाई करिए भाई, सारे सारे कल यहाँ आ जाइए। कल सुबह 11 बजे हिसार और जो आसपास के जिले हैं उनसे हम सबसे ये अपील करेंगे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। भाई एक तो सारे अनुशासन बना के रखो, शांति बना के रखो। क्या था भाई भीतर लावांगे मामे क्या नजारा मरा। हाँ ये कर रहे टेंट लगाएंगे। क्या क्यों लावा टेंट, हमने कोई गुना कर रखा है? गुना तो इन्हें कर रखा है, हमारा भाई के चोट मार रखी, जगह जनता की है, वो जिंदल में पड़ा है भीतर सोवांगे। लाई तस्वीर देख सोने बाहर, हम क्यों बाहर सोवा? जो प्रशासन भी झूठा, हमारे भाइयों तो नू कह के छोड़ा था, तारों पर कोई धारा को नहीं, लेकिन हमने जब भी पर्चा कटवाने प्रशासन पर दबाव देकर उन पर 8 धारा ला रखी, उन पर देशद्रोह का, गवर्नर को हेरण का, बेरानी के धारा ला रखी है। और मैं इस प्रशासन ने नू पूछना चाहूँ, जिस भाई के तुमने चोट मारी है उस भाई ने जाकर नू तो संभाल लो के होना के नहीं। भाई थारा चूड़ी को नहीं पैर रखी, जो सा पुलिस वाला नू कहने आजा ले भाई कुश्ती कर ले। इसके इलाज के लिए 4 लाख रुपए चाहिए। मैं उस जांगड़ा ने नू कहना चाहूँ, आज हमारा भाई का इलाज करवा दे, उन्हें मरवा तो गया, उसका इलाज करवाने खातर है। अभी कोई बीच में नहीं आएगा आपके? हाँ जी, अभी कोई नेता बीच में नहीं आएगा? अभी सारे नेता यही है, कोई गया ही नहीं है। रवि आजाद, अभिमन्यु कुहाड़ा, चटूनी जी हैं, सभी यही है। चटूनी जी हॉस्पिटल में गए हैं हमारे भाई से मिलने के लिए। भी आंदोलन हुआ है, इस तरह का मुकदमा, धोखे से मुकदमा करना, ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, जो MP है रामचंद्र जांगड़ा, जिसके साथ के लोगों ने, हम कहेंगे बीजेपी के गुंडों ने और सांसद साजिश करता है, सांसद के लोगों ने हमारे साथी के सिर में लठ मारा है। भाई एक बार डट जाओ जी, एक बार डट जाओ। हमारे साथी के सिर में लठ मारा है, जिससे वो बहुत गंभीर हालत में है, बहुत नाजुक हालत है और हिसार में एडमिट है। हिसार में एडमिट है। हमारी सीधी मांगे हैं, दोनों ये हमारे जो 3 साथियों पे मुकदमे हुए हैं, टोटल 2 को तो गिरफ्तार किया, 3 साथियों पे मुकदमे हुए हैं, इनको तत्काल वापस लिया जाए इस मुकदमे को। और जो भाई कुलदीप को गंभीर चोट मारी गई है, 307 का पर्चा MP और उसके लोगों के ऊपर दर्ज किया जाए। तब तक यहीं पे पक्का मोर्चा लगा दिया और खुट्टा काट दिया, यहाँ से जाएंगे नहीं। जी रवि जी, आपकी जो मुख्य मांग थी कि उनको रिहा किया जाए, पहले मांग थी कि उनको रिहा किया जाए, अब आपने मांग बढ़ा दी है, ऐसा कहना प्रशासन का? नहीं, कौन सी मांग बढ़ा दी हमने? पर्चा कैंसिल किया जाए। और जो हमारे साथी को चोट, हमारा साथी इस बात का तो अभी कोई कंफर्म नहीं है कि उसकी हालत कैसी है, उसकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। हम भगवान से दुआ करते हैं उसकी जान बचे, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस बात का अभी तक
कोई पता नहीं है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अभी हम कोई जवाब नहीं दे सकते, समय लगेगा। क्या हमारा जिस भाई का सिर फोड़ा है, जिसको सिर में गंभीर चोटें हैं, खून का रिसाव हो रहा है, होश नहीं आ रहा है, क्या उसके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे? जी जी, टारगेट किया जा रहा है, लगता है टारगेट किया जा रहा है कुछ लोगों को, टारगेट विशेष समुदाय का आंदोलन साबित करने की कोशिश की जा रही है। हम किसी को, ये आंदोलन 36 जात का है, ये आंदोलन सब वर्गों का है। हरियाणा में तमाम जो बीजेपी के और जेजेपी के नेता हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, सबका विरोध काले झंडों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी के लोग इसको सांप्रदायिक और जातिगत रंग देना चाहते हैं, जिससे हमारी अपील है, लोग समझते हैं इनकी साजिश को। बिल्कुल, लोग समझते हैं इनकी साजिश को। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, रवि आजाद है। और मैं रवि आजाद ये कहना चाहता था कि कुछ विशेष जो युवा है उनको टारगेट किया जाता है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल टारगेट किया जाता है। जो हमारे आंदोलन के अगवा साथी हैं, उनको बार बार चोट मारने का, गिरफ्तार करने का और मुकदमे दर्ज करने का काम यहाँ का प्रशासन और पुलिस करती आ रही है। जी, तो अभी जो ये नेता है, ये बावजूद उसके कि आप उनका विरोध करते हैं, फिर भी आपके बीचों बीच आते हैं हर रोज। क्या ये नेता हर बार बीच में आते हैं लोगों के, क्यों आते हैं जब आप विरोध करते हैं? नहीं, विरोध, मैं वही बात कहना चाह रहा कि भाई इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो चुका है। आज 11 महीने से देश में आंदोलन चल रहा है, जनता इनको देखना नहीं चाहती, उसके बावजूद ये बार बार टकराव करने के लिए हमारे बीच में आते हैं, बार बार टकराव करने के लिए। और हम शांतिप्रिय तरीके से लड़ रहे। निश्चित तौर पे हम इनको हम बीजेपी का जो सांसद है उसको ये बताना चाहते हैं, गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, गुंडागर्दी किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। जी, तो अभी कब तक ये धरना चलेगा? धरना चलेगा जब तक ये पर्चे रद्द नहीं हो जाएंगे और ये पर्चा दर्ज नहीं हो जाएगा, तब तक धरना चलेगा। कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत बड़ा इस जगह पे आंदोलन होने वाला है। बिल्कुल, आंदोलन तो चाहती है, सरकार चाहती है आंदोलन से ध्यान भटका दें, करेंगे। जी, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, थाना नारनौंद के बाहर हैं हम, और ये इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये बहन जी, नाम बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुदेश गोयत है। जब भी हम कहीं जाते हैं, आप आगे मिलते हैं, तो आज क्या पता लगा, आप किस समय आए, क्या सोचते हैं, सरकार की क्या मंशा है? देखिए, सरकार की मंशा तो साफ साफ दिख रही है। 11 महीनों से वो किसान को खत्म करना चाहती है, किसानी को खत्म करना चाहती है। सरकार की मंशा साफ साफ बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जान चुके हैं। वो सिर्फ पूंजीपतियों को देश की बागडोर सौंपना चाहती है, 2-4 पूंजीपतियों को। और देश के लोग जो घरों में बैठे हैं, जो सोच रहे हैं किसान की लड़ाई है, मैं उनको बताना चाहती हूँ, अकेले किसान की लड़ाई नहीं है। आप डीएपी खाद की कमी दिखा के ब्लैक में खाद को बेच रहे थे। हमने दुकानों में बोला गया कि खाद है ही नहीं। जब हांसी में हमने सुबह से शाम तक बहुत छापे मारे गोदामों में, वहाँ पे गोदाम में दुनिया भर की खाद मिली। आने वाले समय में ऐसी गोदाम अनाज के भरे रहेंगे, दुकानों में दिखाया जाएगा कि अनाज की कमी है। लोग बाहर भूख से तड़फ रहे होंगे और गोदाम अनाज के भरे रहे होंगे। और गाय भी बंदेगी, यही दूध काटेंगे, यही दर मैं इसलिए से बंदेंगे। इनकी मोल का दूध सेठ जो है, क्योंकि ये मोल का कौन पीते, ये जमींदार है। इनका टोटा कितना हो, लेकिन ये मोल का दूध पीते, इधर का पीते हैं। यह दूध पिलवाया जाएगा और यह मतलब लस्सी पिलाई जाएगी। लोगों का कहना है, और यहाँ तक कि रामचंद्र जांगड़ा का भी कहना है कि ये तो कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये विपक्ष का काम भी ये कर रहे हैं। ये कहते हैं कांग्रेस ये फलानी है, ये सारे प्योर जमींदार है। कांग्रेस तो कर रहे नहीं कुछ भी, विपक्ष भी ऐसे सारे जमींदार हैं। ये वैसे कर रहे हैं। इनकी सोचा कि भाई ये कम मुट्ठी पर है और को इसमें लग रहे हैं। देख के तो जीरी का सीजन है, इनको ये भी पता था पूरा 5 जिले आ जाएंगे, और ये तो छोड़ दिए। नहीं, कम से कम 1 लाख रहते ना हमारे, ये तो रोक दिए। वीडियो आपने दिखा दी, वो भाई छोड़ दिए। दूसरे ये वीडियो दिखेगी नहीं। कल जनसंख्या यहाँ 50-60 हजार की होगी और 5 से 3 से। एक बात और बताइए कि किसानों ने जब मांग की थी कि उनको रिहा किया जाए, तो गुरनाम सिंह चडूनी यहाँ पर पहुंचे, रवि आजाद यहाँ पर पहुंचे, सुमन हुडा यहाँ पर पहुंची और अभिमन्यु कुहाड़ यहाँ पर पहुंचे, आप भी पहुंचे हैं, तो उनको छोड़ दिया गया। अब आपने मांग आगे बढ़ा दिया, ऐसा प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इनकी मांगे थी वो हमने पूरी कर दी, उसके बावजूद भी आपने पक्का मोर्चा बना दिया। और देखा नहीं, अकबर धारण लगाई। विकास से पढ़े लिखे हमारे इसे बोले को नहीं, पहले तो बोले थे
तो इन धारा देखी, यहाँ सबूत मांगे आगे इसकी पॉलिसी दिखाओ, झूठ बोल रखी थी। तो वह भी इतने पढ़े लिखे कौन थे, जो से आधारित कमेटी, तो ये पढ़े लिखे जमींदार के बच्चे थे, इनसे सबूत मांगा, इनके पास सबूत कौन पा, एक रसीद पाई, उस पर धारा लग रही है, विभिन्न धारा है। वहीं अगर हम बात करें मांगों की, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या आंदोलन किस प्रकार का रूप लेगा? ये बड़ा रूप हो जाए, ये बोल तो दिया यहाँ यहाँ रैकेट टिकट भी और उगरा हुआ है, ये भी और आएंगे सुरनिया लिया, और ये कमेटी फैसला करेगी, और बुलाने तो यहाँ बाहर के भी नेता आ जाएंगे, फिर बाकी यही काफी हो जाएंगे, इसी बात नहीं है। ये आधी रात का तस्वीरें थाने में अभी हम मौजूद है, नारनौंद थाने से ये लाइव तस्वीरें, और किस तरीके से यहाँ लगातार जो किसान है वो आक्रोश में है। और ये कुछ निकल दे, पब्लिक बहुत आ जाएगी, कुछ निकल दे तो भैंस बांध देंगे तो और भी धाराएं लगा देंगे लोग। नहीं धारा नहीं लगाते, और यूपी में बंद मकर का बजा लिया, मैं टिकट कर लिया, मैं ऐसा में उड़े धार काट दे मुजफ्फरनगर, तो वहां बंद दी थी, फिर वहाँ बच्चे छोड़ दिए, हमारे विकास और विजात पकड़े थे, तो वहाँ भी तो गाँव में बंद थी। यहाँ फिर ये बीमार हो गए तो फिर क्या होगा, ये मोल का दूध पीने को निकल तो दिया, कुलदीप राणा को चोट लगी, कुलदीप राणा को चोट लगी, क्या लगता है कि जो कुछ भी युवा है उनको टारगेट बनाया जाता है? युवा देखो, वही युवा का टारगेट बना, उसका नाजुक हालत में है अभी, उसको बेहोश हो, तो ये 2-3 घंटे में उसका ऑपरेशन होगा, तो फिर पता लगेगा किसी स्थिति हो तो, मतलब 5% अभी उसकी उम्मीद है, उसका ज्यादा चोट है, उसकी नस पाट गई। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा थाना है वो यहाँ लगातार जो है छावनी में तब्दील है, और लगातार ये लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का आप शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और इन तस्वीरों का आप किस तरीके से जो और युवा है देखिए, तमाम जो किसान नेता हैं तो उनका कहना है कि जो पशु है यहाँ पशु बांधे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल है, यहाँ पशु बांधेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा, जब तक प्रशासन किसानों को नहीं छोड़ेगा, और जो हमारे 2 साथी हैं घायल हुए पड़े हैं हॉस्पिटल में, जब तक प्रशासन नहीं छोड़ेगा, जब तक यहाँ पूरा एरिया, पूरे गांव के लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक भाई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है एक भाई, उसको क्या कहेंगे, कब तक धरना जारी रहेगा? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा भाई सुरक्षित रहे, लेकिन उसका पूरा सरकार ने उपचार के लिए अच्छे डॉक्टर बुला के उसका इलाज करवाना चाहिए, अन्यथा हमारे भाई किसान भाई के कुछ होनी हानि हो गई तो हम बख्शे नहीं गए, इसमें कोई शक नहीं है। रात को पूरी रात यहीं रहेंगे, और जो हमारे संयुक्त मोर्चे के जो हमारे किसान नेता है वे भी यहाँ पहुँचेंगे। नाम बताइए। नाम सुबह सिंह, जिला प्रधान विकलांग अधिकार मंच। लाइव तस्वीर देख सकते हैं रवि आजाद सभी को संबोधित करते हुए, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा असंध हलचल। धन्यवाद। लो सदरपाल, 1 मिनट इनको देना। 1 मिनट चलो कोई नहीं, चलो। भारतीय किसान यूनियन साथियों, थोड़ी सी अनुशासन की कमी दिखाई दे रही है। जैसे करनाल में धरना चला था, इसी तरह हमने यहाँ भी धरना चलाना है। हम करनाल से आए हैं ये साथियों, करनाल से आए हैं, सारे पूरी टीम आई है। जितने दिन तक यहाँ धरना चलेगा आपका हम पूरा साथ निभाएंगे, क्योंकि हमें पता है आप भी करनाल गए थे। जैसे ही आपको पता लगा था बस्ताड़ा टोल पे लाठीचार्ज हुआ, यहाँ के किसान भी वहाँ पहुँचे थे। हम भी करनाल से आए हैं, यहाँ से 4 दिन चलो चाहे 5 दिन तक, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम आप
आपका पूरा साथ निभाएंगे और भी साथी कल 11 बजे तक करनाल जिले से और भी हजारों की संख्या में यहाँ किसान पहुँचेंगे। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज। थोड़ा अनुशासन बना के रखो, एक पेट जाओ साथियों। वो कोई राजनीतिक कार्य। हेलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई हम सारे भाई करनाल ते आ रहे हैं आपकी सपोर्ट खातर, क्योंकि किसान का दुख नहीं देखा जाता। रामचंद्र जांगड़ा के साथ जे जोन साहब बीजेपी वाले प्रशासन ने लाठीचार्ज करा है ना, ये दुख हमारे को पहुंचा है। हम स्पेशल आपके सपोर्ट के लिए आए हैं, क्योंकि दुख नहीं देखा जाता। और वो हमारा भाई इतना सीरियस है, कोई हिसाब ही नहीं। सुबह 11 बजे हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, मोटे के साथ मोटा मिला के खड़े हैं। भाई जितने दिन कहेंगे हम यही डटे रहेंगे, जितने दिन कहेंगे भाई हम यही डटे रहेंगे। हम आपकी सपोर्ट के लिए। लाइव तस्वीरें थाना नारनौंद से, और कहीं न कहीं काफी ये तस्वीरें बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, गठबंधन सरकार मुर्दाबाद। तो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, बने रहेगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और थाना नारनौंद से ये लाइव तस्वीरें, इन तस्वीरों को बने रहेगा और जुड़े रहेगा। मजा नहीं आया, नारा ऐसा लगना चाहिए, खट्टर को और मोदी को भी पता लगना चाहिए कि नारनौंद के आज किसानों ने नारनौंद के थाने का घेराव कर लिया है। और महिलाएं हमारे साथ बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा ले रही है। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। भाई जो साथी ये थाने की तरफ जा रहे हैं, भाई जो साथी मेरी बात सुनो भाई, जानते हैं किसान भाई, आवाज दो भाई। कोई भी साथी बदतमीजी नहीं करेगा भाई। 1 मिनट में जाऊँ। जो भी मेरा साथी कोई आवाज सुन रहा है, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि जो किसान है साथी किसी पुलिस वो कहीं न कहीं बिल्कुल आक्रोश में है, और किस तरीके से जो है धरना यहाँ लगातार जारी है, और यहीं बैठने की तैयारी उन्होंने कर दी है। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संदीप भाई आगे आ जाओ, रास्ता कोई बंद नहीं करेगा। रास्ता बंद नहीं करेगा। जो घोषणा होगी वो माइक से होगी, अपने आप कोई फैसला ना करें भाई। सभी साथियों से निवेदन है, जो घोषणा होगी वो माइक से होगी। कहीं न कहीं जो पुलिस स्टेशन है उसको घेर लिया गया है। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और देखिए किस तरीके से पुलिस वालों की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं बिल्कुल हिली हुई है। और बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। यही बैठेंगे, सारी रात यहीं रहेंगे। अगर कल रात दिन में बैठना पड़ा, कल रात को बैठना पड़ा, तो जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। करनाल में हम 5 दिन 5 रात सड़कों पे सोए थे, इसलिए हम हारने वाले नहीं। सरकार जो वादा करते हैं, सरकार की तरह झूठे वादे नहीं करते हम लोग। और जब तक हमारे भाई जो मौत के मुंह में गया हुआ है, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उस जिस मंत्री के कारण उसकी यह हालत हुई है, वो मंत्री और उसके साथ में जो लोग आए थे, उन्होंने जिस पे हमला किया है, उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज नहीं करती सरकार, तब तक हम थाने से बाहर नहीं जाएंगे। आपके भी परिवार के सदस्य होंगे, तो वहाँ क्या क्या बोल करके आते हैं? हाँ जी, आपके भी परिवार के सदस्य क्या कह करके आते हैं? क्या 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 आते हैं? हम ये क्या क्या आते हैं कि वो जरूरी नहीं, हम जब आंदोलन में निकलते ना तो जान हथेली पे लेके आते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हम जिंदा घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जान प्यारी है लेकिन मौत से नहीं डरते, अन्याय नहीं सहेंगे हम। अगर किसी ने जान, हमें पता कि कब सिर में डंडा लग जाए, कब गोली चल जाए, तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं। सारी रात यहीं रहेंगे? बिल्कुल, हम तो रहे हैं, अभी तो हमें आदत पड़ गई है। 4 दिन हम मनीष ग्रोवर के घर के बाहर बैठे, जब तक मनीष ग्रोवर ने माफी नहीं मांगी बहनों से। 4 दिन 4 रात मनीष ग्रोवर के घर के बाहर रोहतक में हम धरना दिया।
टोहाना थाने में 2 दिन 2 रात टोहाना थाने में रात दिन थाने के अंदर ऐसे जैसे आज बैठे हुए वैसे टोहाना थाने में हम लोग बैठे। तो हम लोग जब तक न्याय नहीं मिल जाता, मांगे पूरी नहीं हो जाती, हटने वाले नहीं है। क्या सरकार की मंशा, क्या सोच है? सरकार की मंशा तो साफ साफ दिख रही है, किसानों को खत्म करना चाह रही है, किसानी को खत्म करना चाह रही है, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये लाइव तस्वीरें नारनौंद थाने के बिल्कुल बाहर जो है सभी महिलाएं भी जो है यहाँ बैठ गई। तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा। तो ये तस्वीरें हैं नारनौंद थाने के बाहर, और किस तरीके से मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि लगातार जो है बिल्कुल थाने के बाहर जो है यहाँ गद्दे बिछा दिए गए हैं और रात को यहाँ रहने की तैयारी है किसानों की। और ये भी कहा गया है कि भैंसें जो है सुबह यहाँ बांधी जाएगी, तो कहीं ना कहीं तस्वीर जो है सुबह कुछ और होने वाली है। इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और पुलिस एक्टिव मोड में, जी हाँ पुलिस एक्टिव मोड में इस तरीके से जो है इनको उठाते हुए इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे असंध हलचल हरियाणा के साथ। कोई बात नहीं, टेंट लग जाएगा। तो चाहिएगा फिर लिखना हमने भी है। हाँ, फिर उनको पीछे पीछे रास्ता देगा, निकाल दो, रास्ता देवांगे अपने। तो तस्वीरें इस टाइम ये सारा एरिया आप अपना जगह ले लो, हमारे को हम आपको कहीं नहीं कहेंगे कुछ, आप बैठो आराम। भाई आप तो कहो कोने के चाटन खोले बनेंगे, अपने बीच में गैलरी देवांगे, गैलरी देवांगे। टेंट लगा इतने बैठे कोई नहीं पीछे कर सकता, कितना टेंट लगा नहीं आपने गैलरी शांतिपूर्वक वहाँ कैसे बैठे टेंट नहीं पूरा लगातार ये लाइव तस्वीरें इस समय पुलिस प्रशासन के जो और भी कर्मचारी हैं वो सभी को समझाते हुए कि कम से कम आने जाने का जो है रास्ता जो है छोड़ दें, बने रहे और जुड़े रहे असंध हलचल हरियाणा के साथ। किस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लगातार ये तस्वीरें हैं पुलिस स्टेशन के बाहर। इनकी तरफ से कहा गया है कि ये केस वापिस होना चाहिए, जो मामला दर्ज किया गया है वो रद्द होना चाहिए, और साथ ही साथ जो राज्यसभा सांसद आए थे उनके ऊपर और उनके सहयोगियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक किसान गंभीर रूप से घायल है। नहीं, इसके बारे में भी हमने इनसे बातचीत की है। अभी इनका एक डेलीगेशन मिलने वाला है, वो अपनी बात रखेगा जो आप लोगों ने हमारे को ये बातें बतलाई है, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। और रही घटना की बात, इस घटना से संबंध में हमारे से कोई भी ऐसी कोई किसी पुलिस वाले से भिड़ंत नहीं हुई है। जो इनका एक आदमी इंजर्ड है वो खुद में खुद ही इंजर्ड हुआ है। सर लाठीचार्ज हुआ था? नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी एक उस जो सांसद महोदय के जो शीशे तोड़े थे उसके माध्यम से। किनके बयान पर? हमारे खुद के बयान पे एफआईआर लॉन्च हुई है। तो जो सर में चोट लगी है वो सर किस नाम से लगी? वो अभी हमें भी नहीं पता उस बारे का कि वो चोट कैसे लगी है। इसका भी हमें अभी पता चला है इस बारे में कि इनका एक जो बंदा था उसको चोट लगी है। तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन लगातार अपना पल्ला झाड़ते हुए कि ना तो कोई लाठी चार्ज हुआ है। इन तस्वीरों को यहाँ पर डेरा डाला हुआ है, प्रशासन सबसे आगे। ये महिला शक्ति लगातार पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखते हैं क्या नारायण थाना मुर्दाबाद, 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 नारायण प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामचंद्र कांगड़ा को केस दर्ज करो, रामचंद्र कांगड़ा पे केस दर्ज करो, दुकान किसान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि महिला जो किसान है वो कहीं ना कहीं आक्रोश में है और रात को यहीं बैठने का जो है फैसला इन्होंने ले लिया है। इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। ये तस्वीरें हैं पुलिस स्टेशन नारनौंद के बाहर और किस तरीके से लगातार समझाते हुए कि सभी जो किसान हैं वो एक तरफ पहुंचे
और पुलिस के कहीं ना कहीं पूरी छावनी में तब्दील। ये लाइव तस्वीरें हसन हलचल हरियाणा के माध्यम से, इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हसन हलचल हरियाणा के साथ। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ओली में सहयोग किस तरीके से जो है ये बुजुर्ग सामने आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले जो है ये कहते हुए कि मैं सबसे पहले जो है जो कुलदीप है उसके लिए दान देने के लिए तैयार हूँ, पैसे देने के लिए तैयार हूँ, और जो है पैसे इकट्ठे क्योंकि 4 से 5 लाख रुपए जो है अभी उसके इलाज के लिए जो है तुरंत चाहिए कुलदीप के लिए। तो थाना नारनौंद की ये लाइव तस्वीरों का आप शेयर भी कीजिएगा और बने रहिएगा। थाने को जो है घेर लिया गया, महिलाएं बिल्कुल सबसे पहले आगे बैठी। इसके अलावा और भी जो किसान है वो लगातार यहाँ पहुँच चुके हैं। रात को ही सभी जो किसान संगठन है उनको सूचना कर दी गई है और यहाँ बड़े जो लीडर हैं वो कुछ ही देर बाद पहुँचने वाले हैं। तस्वीरों को शेयर करें और बने रहे हसन हलचल हरियाणा के साथ। मन जी नाम बताइए सबसे पहले। स्वामी सदानंद सरस्वती। जैसे पैसे इकट्ठे करने की बात आई, सबसे पहले आपने कहा कि मैं सबसे पहले पैसे देता हूँ, कहीं न कहीं जुनून आप लोगों में कहाँ से आता है? मैं खरकड़ी बावनवाड़ी में धरना चलाता हूँ किसानों का, लगातार 10 महीने 10.5 महीने हो गए, 11 महीने हो गए। 12 ही हो जाएंगे 26 तारीख। नहीं, हमने धरना लगाया था 26 दिसंबर ने, उससे लगातार हम खरकड़ी में धरना चला रहे हैं, सिंघाणी खरकड़ी के नाम से। कुलदीप राणा जो कि घायल है, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, तो क्या स्थिति रहेगी? क्या आप लोगों ने अभी संगठन में कहा है, क्या करेंगे? हम चाहे मध्य प्रदेश का किसान हो, चाहे हरियाणा का किसान हो, चाहे कुलदीप हो, जिस भाई पर भी जो आपत्तियां होगी, पूरा हिंदुस्तान का किसान उसके साथ खड़ा है और किसानों के पास तुरंत पैसे की कमी नहीं। हमने इकट्ठे करने शुरू कर दिए पैसे के लिए। हम उसको परिवार को तंग नहीं होने देंगे और न उसको मरने देंगे। अभी रात को यहीं रहेंगे? हाँ, रात को नहीं, पता नहीं कब तक यहाँ रहेंगे, ये तो पूछो मतलब कब तक यहाँ। पूर्ण इंसाफ के बगैर नहीं जाएंगे। जब तक कुलदीप को इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ रहेंगे। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार ये लाइव तस्वीरें हैं और किस तरीके से जो है करनाल से भी जो नेता आए हैं, तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने। चाहे कहीं बैठा है, चाहे अपना वो अम्बाला है, चाहे करनाल है, चाहे अपना रोहतक है, सिरसा है, हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है। और भाई सरकार का एक अब इन्होंने जो बीज बोल लग रहे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये हमारे बीच में जाति के नाम पर अपने जो है मंत्री, उनकी जाति हो, अपनी जाति में जाओ और अपने आदमियों को इकट्ठा करो और वहां जाके जाति और जैसे जाट और नॉन जाट की लड़ाई थी ना, ये किसान को भी उसी रूप में बांटना चाहते हैं और कुछ नहीं है। क्या था जिस मंत्री का काम जो था, ये एमपी आ रहा था, ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम अपना जहां विश्वकर्मा डे था उस मंदिर में आए, वहां प्रोग्राम करना चाहते थे। अरे बड़े मानसो, अगर आपने किसी गुरु की, किसी अपना देवता की, किसी भगवान की कोई आपके मन में कोई थोड़ी भी श्रद्धा है ना, तो ये भगवान अगर हमारे किसानों का खून बहा के कभी खुश नहीं होगा। ऐसा दिन मनाने का कोई फायदा नहीं। जो दिन अपना मनाने से हमारे किसान भाइयों का खून अपना बहता हो, ये सिर्फ अपनी एक राजनीति के लिए, अपनी चौधर के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे किसानों का जो है खून बहा रही है आज की ये सरकार। और किसको उलझा रहे हैं? अरे किसान की तो एक ही जाति है, सिर्फ किसान। लेकिन बीजेपी सरकार जानबूझ के हमें जाति के नाम पे बांटना चाहती है, लड़ाना चाहती है। और सरकार की साजिश का हमने ये 11 महीनों में बार बार जो है वो जवाब दिया है। करनाल के अंदर इसी प्रशासन ने, हम वहां मौके के ऊपर थे, मैं रीढ़ की हड्डी मेरी में भी चोट लगी थी, कई दिन खाट में भी रहना पड़ा। क्या कराया था? जानबूझ के वहां से
करनाल से 16 किलोमीटर दूर हमारे ऊपर लठ बरसाए। क्यों बरसाए? ये डर के भाग जाएंगे, ये आंदोलन छोड़ देंगे। लेकिन हुआ क्या, करनाल इनके आपने सब वहां गए थे। 7 तारीख को 1 लाख से ज्यादा किसान गए। इन्होंने क्या किया वहां पर अपना, फिर ये सरकार ने हमारी मांगे भी मानी। आज भी वो जो पुलिस वाले हैं ना और जो एसडीएम है उसकी इंक्वायरी चल रही है। हम 4 दिन पहले वहां पर जज जो था वो अपना बयान लेने के लिए आया। हमने इनको बार बार झुकाया है, पर झुकाया अपनी ताकत से है। ताकत कौन सी? भाईचारे की। देखो ये तो चाहते हैं कि हम उग्र हो जाए, गुस्से में आके इनके लठ फाड़ दें। ये जो हमारे प्रशासन वाले भाई हैं इनके साथ हमारे को ये उलझाना चाहते हैं। हमने इस चीज से बचना है। बाकी मैं तो एक चीज अब अपने संयुक्त किसान मोर्चा वाले नेताओं को भी कहूंगा, भाई साल हो गया लठ खांदिया ने, अब आर पार की धम भी छेड़ दो। कोई बहुत दिन हो गए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे ने, एक डाल दे दो या जो सा अपना हमारा प्रधानमंत्री है उसका घर घेरांगे, उसकी तैयारी करो। ये संयुक्त किसान मोर्चे को जो है कॉल देनी चाहिए और यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे को इन्होंने क्या कराया, यहाँ पर छोटी जो लड़ाई है ना उसके बीच में उलझा दिया। हमारी लड़ाई थी सेंटर सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, दिल्ली की लड़ाई थी। लेकिन उस लड़ाई को ये क्या करे, हरियाणा में ले आए। तो भाई मैं तो संयुक्त किसान मोर्चा के यही अपील करूंगा कि करड़ा फैसला ले लो, प्रधानमंत्री के घर का घेराव करो, उसकी कॉल दो, तभी ये मानेंगे। बाकी भाई 800 किसान हमारे 750 शहीद हो गए। इस तरह आज भी एक भाई है जो वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वो लड़ाई जो सी है वो अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने भाइयों की कुर्बानी नहीं दे सकते। और बाकी मैं तो अपने यहाँ जो भाई बैठे हैं, अभी कह रहे थे कि सुबह 11 बजे का टाइम, भाई मैं तो कहता हूँ नार नौंद को करनाल बना दो। करनाल जैसे हमने करनाल में रात दिन हजारों की संख्या में, 7 तारीख को तो लाखों में थे, लेकिन उसके बाद हमारा 30,000 40,000 आदमी जो है करनाल में बैठा था। तब जाके ये सरकार जो थी झुकी थी, हमारी मांगे मानी थी। तो अब भी मैं कहूंगा ये हमारा देहात का एरिया है, हमारा किसानों का। ठीक है, सीजन का टाइम है, हम भी कॉल कर रहे हैं अपने भाइयों को भी सुबह ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुंचो और लाखों की तादाद में यहाँ किसान बैठेंगे। तब जाके ये सरकार कुछ नहीं है, ये तो अपना 4 घंटे निकाल दे। अगर लाखों की तादाद में यहाँ बैठ जाएंगे, हजारों की तादाद में बैठेंगे, तब ये मानेंगे। अपने अपने गांव में जो है संदेशा दे दो, रात भी दूर को नहीं, यहाँ आ जाओ, इसे रात घर सोना, इसे यहाँ सोना, आ जाओ सारे। और इनके अपना यहाँ बैठ के उस भाई को भी न्याय दिलवाएंगे और जो हमारे ऊपर इन्होंने अत्याचार कराया है उसका भी बदला लेवाएंगे। वो एमपी जो रामचंद्र जांगड़ा है उसके ऊपर, उसके गुंडों के ऊपर जो है पर्चा दर्ज करवाने के बिना यहाँ से उठना नहीं। पर्चा भी दर्ज होगा, सारा काम हो जाएगा। करनाल में जो होया था ये मानने से इनकी आदत है हर बार कि ये अपना 100 गड्ढे भी खावे और 100 जोत भी खावे बीजेपी वाले। तो ये हमारी अगर लाइव तस्वीरें देखते हैं थाना नारनौल से। सोनू जब्बर, सुखविंदर जब्बर जो है इस समय सभी किसानों को जो है संबोधित करते हुए। तो लाइव तस्वीर को आप शेयर कीजिएगा और बने रहेगा संदर्शन हरियाणा के साथ। और फिर आपके बीच में कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे, बने रहे और जुड़े रहे। रवि आजाद मौके पर मौजूद है, तस्वीरों को शेयर जरूर करें, बने रहे संदर्शन हरियाणा के साथ। लेकिन यहाँ बैठने की व्यवस्था करो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बातचीत भी करो, लंबा सिस्टम चल सका है, धरने के रूप में इसको चलाओ। और बाकी ये पुलिस वाले तुम्हारे भाई हैं, इनके साथ क्या दौड़ जो, यहाँ बैठ के वहाँ बैठ के बात एक ही है, कोई फर्क नहीं। जब हम बैठे या थाने के अंदर बैठे, थाने के अंदर चाहे वहाँ अंदर बैठ जाओ चाहे यहाँ बैठ जाओ, बात तो एक ही है। क्यों उनके साथ उलझते हो? तो ये भाई अपने यहीं बैठे रहो जहाँ बड़ा धरना है, थाने के अंदर बैठे हैं, सब आराम से बैठे रहो। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस साहब मैं एक बात कहना चाहूँ,